Hello everyone, I am Manas Ranjan Gowda. I am a computer teacher in Odisha Adarsa Vidyalaya, Pakidi Hill, Sergad, Ganjam. Today I am here to teach you class 7th ICT chapter 2, which is your internet, and this is your part 4 video. In this video we will discuss about email क्या होता है, then advantages of email हम क्यों यूज़ करते हैं, उसका क्या क्या फीचर्स है, देन स्ट्रक्चर्स ऑफ ईमेल, जो ईमेल एड्रेस बनता है उसका स्ट्रक्चर क्या है, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करेंगे. ओके. ईमेल स्टैंड्स फॉर द इलेक्ट्रॉनिक मेल, so which is one of the most widely used feature of the internet. It allows us to send or receive messages to and from anyone with an email address anywhere in the world. So ईमेल के थ्रू हम कोई भी आदमी को वर्ल्ड में, वो कहीं पे भी रहता होगा, उसको हम 1 सेकेंड के अंदर हम जो भी इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं वो इंफॉर्मेशन उसके पास भेज सकते हैं. जैसे कि पहले क्या होता था, जब हम किसी को भी कोई भी मैसेज भेजना चाहते थे तो हम लेटर लिख के उसको पोस्ट करते थे. पोस्ट ऑफिस के थ्रू वो लेटर वो आदमी के पास जाके पहुंचता है. वो जितना दूर में होगा उसी हिसाब से उतना टाइम लगता था. 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना, इतना टाइम पहले लगता था. अगर हम कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन किसी को देना चाहते तो वो बहुत लेट हो जाता था. ओके. पर ईमेल आने के बाद थ्रू द इंटरनेट वी कैन सेंड एनी इंफॉर्मेशन टू एनी पर्सन्स थ्रू आउट द वर्ल्ड इन विदिन ए सेकेंड. 1 सेकेंड के अंदर हम किसको भी इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं. सो दिस इज़ द मोस्ट वाइडली फीचर्स ऑफ द इंटरनेट. ओके. ये बहुत पॉपुलरली यूज हुआ है. नेक्स्ट, ईमेल यूजेस द मल्टीपल प्रोटोकॉल्स. बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होता है, बहुत सारे रूल्स होता है, उसके थ्रू ईमेल में मैसेजेस एक जगह से दूसरी जगह में ट्रांसफर होता है. SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. इट इज़ यूज्ड टू सेंड मैसेजेस फ्रॉम द क्लाइंट टू द रिमोट मेल सर्वर. तो ये जो SMTP प्रोटोकॉल के थ्रू हम अपनी क्लाइंट कंप्यूटर से कोई भी मेल को हम हमारा सर्वर के पास, मेल सर्वर के पास भेज सकते हैं. तो इसका काम है टू सेंड द मेल फ्रॉम द क्लाइंट टू द मेल सर्वर. हम अपनी कंप्यूटर से अगर कोई भी मैसेज को सेंड कर रहे हैं तो SMTP प्रोटोकॉल वो मेल को लेके मेल सर्वर में छोड़ता है. इसमें एक प्रॉब्लम है, इट सेंड ओनली मेल इन द टेक्स्ट फॉर्म. दैट मीन्स SMTP प्रोटोकॉल के थ्रू हम ओनली टेक्स्ट मैसेज ही भेज सकते हैं. MIME, मल्टीपर्पज इंटरनेट ईमेल एक्सटेंशन. इट इज़ यूज टू सेंड द मेल विथ मल्टीमीडिया फाइल्स, दैट इज टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो एंड एनिमेशंस एटसेट्रा. सो अगर हम कोई टेक्स्ट फाइल या टेक्स्ट फाइल के साथ इमेज, ऑडियो, वीडियो, ये सारे फाइल्स सेंड करना चाहते हैं तो उसमें हम MIME प्रोटोकॉल को यूज़ करना पड़ेगा. तो विद द हेल्प ऑफ दिस MIME प्रोटोकॉल वी कैन सेंड द image, audio, video and other multimedia files to any other persons. Then is your POP protocols. POP is Post Office Protocol, or IMAP, Internet Message Access Protocol. So this protocols is used to retrieve the messages from the mail server to the client. तो ये SMTP प्रोटोकॉल का ऑपोजिट में काम करता है. जैसे कि SMTP प्रोटोकॉल क्लाइंट से मेल को मेल सर्वर के पास भेजता है, और पॉप प्रोटोकॉल और IMAP प्रोटोकॉल क्या करता है, मेल सर्वर से वो मेल को रिट्राइव करके वो क्लाइंट कंप्यूटर में पहुंच जाता है. ओके. ये उसका ऑपोजिट काम करता है. देन लेट हैव सम एग्जांपल्स. सम ऑफ द फ्री मेल सर्विसेज आर Gmail, Yahoo Mail, Rediff एंड Hotmail एटसेट्रा. तो ये बहुत सारे ईमेल सर्विसेज होते हैं. ये बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि ईमेल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. सो इसको बोला जाता है मेल सर्वर्स. ओके. हम Gmail का ईमेल यूज़ कर पाएंगे, याहू का यूज़ कर पाएंगे, Rediff मेल का यूज़ कर पाएंगे, Hotmail का यूज़ कर पाएंगे. तो ये बहुत सारे मेल सर्वर है जिसका हम ईमेल सर्विसेज यूज़ कर पाएंगे. ओके. तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल देखेंगे. सपोज़ एक आदमी दिल्ली में है, वो अपने एक फ्रेंड को मैसेज भेजना चाहता है थ्रू द पोस्ट. वो कहाँ पे है, मुंबई पे है. तो दिल्ली का एक आदमी, उसका दोस्त मुंबई में है, उसको वो एक मेल या एक मैसेज भेजना चाहते हैं थ्रू पोस्ट ऑफिस. तो वो क्या करेगा,
वो अपना मैसेज पहले लिखेगा, देन वो मैसेज को लेके, वो लेटर को लेके वो दिल्ली का जो पोस्ट ऑफिस होगा वो वहाँ पे उसको पोस्ट करेगा। देन पोस्टमैन के थ्रू वो मेल या वो मैसेज जाके मुंबई का जो पोस्ट ऑफिस होगा, हेड पोस्ट ऑफिस, वो डिफरेंट वाया मीडिया के थ्रू वो जाकर वहाँ पे पहुँचेगा। देन मुंबई के जो पोस्ट ऑफिस होगा वहाँ से उसका जो पोस्टमैन होगा वो लेटर को लेके रिसीवर के पास पहुँच जाएगा। वो डिफरेंट वाया मीडिया के थ्रू जाकर वो रिसीवर के पास पहुँचेगा। जिसी तरह हमारा नॉर्मल मैसेजेस एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में जाकर रिसीवर के पास पहुंचता है, उसी तरह ईमेल में भी वही चीज़ होता है। देखो यहाँ पे सपोज दिस इज़ द सेंडर कंप्यूटर, द सेंडर कंप्यूटर वांट्स टू सेंड द मैसेज। तो ये जो मैसेज सेंडर कंप्यूटर सेंड करेगा वो मैसेज SMTP प्रोटोकॉल के थ्रू भेजा जाएगा। कहाँ पे जाएगा? उसका मेल सर्वर में जाएगा। सपोज सेंडर का जो मेल सर्वर है जीमेल, वो जीमेल का ईमेल यूज़ करता है, तो उसका जो मेल वो जो प्रिपेयर करके उसको सेंड करेगा, वही मैसेज को SMTP प्रोटोकॉल लेके जीमेल का सर्वर में स्टोर करेगा। ओके, देन जीमेल का सर्वर वही मैसेज को लेके दूसरा मेल सर्वर के पास पहुंचा देगा। तो हम जिसी को मेल भेजना चाहते हैं वो सपोज याहू मेल यूज़ कर रहा है, तो हम उसका जो मैसेज जीमेल टू याहू मेल सर्वर में ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये भी SMTP प्रोटोकॉल या जीमेल सर्वर से याहू मेल सर्वर में मैसेज भेजेगा। तो SMTP प्रोटोकॉल काम होता है क्लाइंट टू सर्वर, देन सर्वर टू सर्वर, मेल को वो भेजता है। अगर हम यहाँ पे मल्टीमीडिया फाइल यूज़ करेंगे तो SMTP के साथ माइम प्रोटोकॉल भी काम करेगा। SMTP प्रोटोकॉल विथ माइम प्रोटोकॉल मल्टीमीडिया फाइल को वन सर्वर टू अनदर सर्वर में ट्रांसफ़र करेंगे। देन ये उसका नेटिव सर्वर के पास वो मेल पहुँच गया, अभी SMTP प्रोटोकॉल का काम कंप्लीट हो गया। देन अभी कौन सा प्रोटोकॉल काम करेगा? POP3 प्रोटोकॉल और IMAP प्रोटोकॉल। तो ये जो POP3 प्रोटोकॉल है वो POP3 प्रोटोकॉल क्या करेगा? इसका जो मेल सर्वर है उस मेल सर्वर से वो मैसेज को रिट्राइव करके रिसीवर कंप्यूटर में लेके उसको स्टोर कर देगा। रिसीवर का जो मेल आईडी होगा उसमें जाकर उसको स्टोर कर देगा। ओके, तो इसी तरह डिफरेंट प्रोटोकॉल्स काम करते हैं सेंडर टू रिसीवर में मैसेज भेजने के लिए। ओके, next is your advantages of email. It is very cheaper to send email messages. तो कोई भी ईमेल मैसेज हम भेजने के लिए हमको एक्स्ट्रा कॉस्ट बियर करना नहीं पड़ेगा। जैसे कि हम पहले जब हम कोई भी लेटर किसी को पोस्ट करते हैं तो जितना लेटर हम पोस्ट करेंगे, लेटर खरीदना पड़ेगा, देन उसमें पोस्ट करने के टाइम पे स्टाम्प लगाना पड़ेगा, उसका अलग सा कॉस्ट होता है। तो ये प्रोसेस में हम उसको पोस्ट करते हैं, तो अलग अलग लेटर के लिए हमको अलग अलग कॉस्ट बेयर करना पड़ता था। पर ईमेल में क्या होगा, हम एक साथ में जितना भी मेल सेंड करेंगे, थाउजेंड्स ऑफ मेल सेंड करने से भी हमको कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट बेयर करना नहीं पड़ेगा। सो ये बहुत चीपर है। देन इट इज़ वेरी फास्ट टू सेंड एन ईमेल। तो अगर हम किसी भी आदमी को मेल भेजना चाहते हैं तो 1 सेकंड के अंदर वो मेल उसके पास पहुंच जाता है। तो ये बहुत फास्टर होता है। जैसे कि अभी हम व्हाट्सअप, फेसबुक में मैसेज भेजते हैं 1 सेकंड के अंदर जाता है, उसी तरह उस वक्त भी 1 सेकंड के अंदर जाता था। देन इट इज़ वेरी इजी टू सेंड मैसेजेस बाय यूजिंग ईमेल। तो ये बहुत इजी है, इसको कोई भी यूज़ करके इजीली ईमेल भेज सकते हैं। जैसे कि अभी हम व्हाट्सअप, फेसबुक में मैसेज भेजते हैं, ये तो सभी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, इट हेल्प्स टू सेंड मैसेजेस टू मल्टीपल पर्सन्स एट द सेम टाइम। तो एक साथ में बहुत सारे पर्सन को एक मेल हम भेज सकते हैं। ऐसा नहीं कि अगर हम मल्टीपल पर्सन को भेजना चाहते हैं तो एक बार एक पर्सन को, एक बार दूसरे पर्सन को, ऐसे 1 बाय 1 करके नहीं भेजेंगे। साइमल्टेनियसली हम बहुत सारे लोगों को मैसेज भेज सकते हैं। इट कैन स्टोर ऑल द सेंड एंड रिसीव्ड मेल्स इन द मेल बॉक्स। मतलब जितने सारे मेल हमको कोई सेंड करता है वो सारे मेल हमारे इनबॉक्स में स्टोर हो जाता है, और हम कभी भी किसी को मेल भेजते हैं तो उसका एक कॉपी हमारा सेंड मेल बॉक्स में स्टोर होकर रह जाता है। दैट मीन्स अगर हम फिर से वही मैसेज को देखना चाहते हैं कि हमने किसको क्या मैसेज भेजा है या हमको कौन कोई मैसेज भेजा है, वो अगर हम फिर से देखना चाहते हैं तो उधर जाके हम देख सकते हैं, उसका एक कॉपी वहाँ पे स्टोर होकर रहता है। नेक्स्ट, इट कैन स्टोर the email address or contact details of other persons in the address book.
जैसे कि हमारा मोबाइल में हम कॉन्टैक्ट नंबर स्टोर करते हैं डिफरेंट पर्सनस का, जिसको हम कॉल करना होता है उसका नेम को सर्च करके डायरेक्टली हम वहाँ से कॉल कर लेते हैं, बार बार उसका फ़ोन नंबर हमको टाइप करना नहीं पड़ेगा। ओके, इसलिए सिमिलरली ईमेल में भी एक एड्रेस बुक होता है जिसमें हम बहुत सारे लोगों का ईमेल एड्रेस स्टोर कर रखते हैं, जिसको हम बार बार मेल करना होता है। वो एड्रेस बुक से हम उसका ईमेल एड्रेस को सर्च करके उसको यूज़ करके मेल कर सकते हैं। The mail is lies in the mail box until the user log in the mail ID। अगर हमको कोई भी कुछ मेल किया है तो वो मेल आकर हमारा मेल आईडी में स्टोर होके रहता है। हम उसको 15 दिन के बाद या 20 दिन के बाद जब हम अपनी ईमेल आईडी लॉगिन करेंगे तब हम उसको देख पाते हैं। ऐसा नहीं कि वो 3-4 दिन में या कुछ लिमिटेड टाइम में वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा, वो हमेशा रहता है। जब हम उसको लॉगिन करेंगे ईमेल को तब हम जब भी मेल आया होगा उसको हम देख पाएंगे। It can be secured with a password which cannot be accessed by other। तो एवरी मेल आईडी है जो यूजर आईडी एंड पासवर्ड, तो सभी मेल आईडी में एक यूजर आईडी एक पासवर्ड होता है जिसके थ्रू वो सिक्योर्ड होकर रहता है। तो इसको कोई भी अनऑथराइज्ड यूजर इसको ओपन करके देख नहीं सकता है। ओके, तो जिसके पास वो ईमेल आईडी का यूजर आईडी या पासवर्ड होगा वो उसको ही ओपन करके देख सकता है, तो ये सिक्योर्ड है। इट कैन बी यूज्ड एनीवेयर एंड एनी टाइम्स बाई मोबाइल डिवाइसेस और कंप्यूटर। इसको हम कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम मार्केट में होंगे, ओके, या कहीं पे घर में होंगे, प्लेग्राउंड में होंगे, जहाँ पे भी होंगे, अगर हमारे पास मोबाइल होगा तो वह मोबाइल में या कंप्यूटर में हम उसको वहीं पे एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज योर स्ट्रक्चर ऑफ ईमेल एड्रेस। एन ईमेल एड्रेस इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। One is your username and another one is the mail server. So they are separated by @symbol। @symbol में इसको सेपरेट किया जाता है। जैसे कि इसका सिंटैक्स है, पहले हम यूजर नेम लिखेंगे, देन @symbol, देन मेल सर्वर का नेम, देन .com। यूजर नेम हम कोई भी नेम लिख सकते हैं, वो यूज़र डिफाइन, हम अपने हिसाब से जो नेम हम देंगे वो नेम उसमें स्पेसिफाई होगा। देन मेल सर्वर, हम जो मेल यूज़ कर रहे हैं, जो मेल सर्वर यूज़ कर रहे हैं उसका सर्वर नेम, देन .com। हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, जैसे कि oav.sergad@gmail.com। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है। तो ये जो oav.sergad वो यूजर नेम है, देन जीमेल ये मेल सर्वर का नेम है, देन .com जो कि कमर्शियल वेबसाइट है। तो .com की जगह पे हम और भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होगा तो उसमें ORG यूज़ होता है, या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का होगा तो उसमें EDU यूज़ होता है। उसमें बहुत सारे ऑप्शन है। ओके, तो यूज़र नेम वो मेन इंपॉर्टेंट है। यूज़र नेम हम ही उसको डिफ़ाइन करेंगे। तो यूज़र नेम में हम अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हैं, नंबर्स यूज़ कर सकते हैं, सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं, अंडरस्कोर। ओके, तो जो भी यूज़र नेम हम जब हम ईमेल आईडी क्रिएट करेंगे तो वहाँ पे एक यूज़र नेम हमको डिफ़ाइन करना पड़ता है। वो कैसे डिफ़ाइन होता है हम उसको देखेंगे आगे, जब हम ईमेल आईडी क्रिएट करेंगे तब देखेंगे। ओके।